कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बिखर जाता है, सपने, उम्मीदें और अपने भी। पर शायद वहीं से शुरू होती है नई कहानी, किसी और की नहीं, खुद की। सानिया एक सीधी सादी लड़की, छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार की। बचपन से ही सिखाया गया था, लड़की का असली घर तो ससुराल होता है। और सानिया ने भी यही मान लिया। बीए की पढ़ाई पूरी होते ही परिवार वालों ने जल्दी जल्दी शादी करा दी। लड़का अच्छा था, नौकरी करता था और सबको लगा अब सानिया की जिंदगी सेट है। लेकिन कुछ महीने बाद ही सच्चाई सामने आने लगी। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, कपड़े पर ताना, खाना ठीक ना बने तो गुस्सा, और फिर धीरे धीरे बात गालियों और थप्पड़ों तक पहुंच गई। सानिया हर बार चुप रही। उसे लगता था थोड़ा सब्र कर लूं, शायद सब बदल जाए। पर सब्र भी तभी तक रहता है जब तक आत्मसम्मान जिंदा हो। एक रात जब पति ने गुस्से में उसके चेहरे पर हाथ उठाया और कहा, तेरी औकात क्या है, तो सानिया के अंदर कुछ टूट गया। वो रात थी अंधेरी, लेकिन उसी अंधेरे ने उसने अपने भीतर एक रोशनी जगा ली। सुबह हुई और सानिया ने बिना किसी को बताए बस एक बैग उठाया और निकल पड़ी अपने रास्ते पर। मायके पहुंची तो मां रो पड़ी। पिता ने कहा, लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदारों ने पीठ पीछे बातें बनाई। पति छोड़ गया, कुछ तो कमी होगी इसमें ही। इतनी जल्दी हार मान ली। सानिया ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं हार नहीं मानी, मैंने खुद को चुना है। पर असल लड़ाई अब शुरू हुई थी। ना पैसा था, ना नौकरी, ना किसी का समर्थन। दिन में वो बुटीक में काम करती, जहां उसे सिर्फ 4,000 रुपए महीना मिलते थे। शाम को घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। रात में मोबाइल पर यूट्यूब देखकर फैशन डिजाइनिंग सीखती। कई बार नींद में सिर मशीन पर गिर जाता, पर दिल में एक ही आवाज गूंजती, भगवान बस मुझे गिरने मत देना। धीरे धीरे उसने अपने हाथ से कपड़े सिलने शुरू किए। पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बनाए। छोटी पोस्टें सोशल मीडिया पर डाली। लोगों ने हंसकर कहा, कपड़े बेचकर कौन करोड़पति बनता है। पर सानिया के लिए यह बिजनेस नहीं था, यह उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। एक दिन उसकी एक पोस्ट वायरल हो गई। हजारों लाइक्स, सैकड़ों ऑर्डर, और अचानक से लोगों को उसकी कला नजर आने लगी। सानिया ने अपने छोटे से कमरे को स्टूडियो बना लिया। उसका इंस्टाग्राम पेज सानिया क्रिएशंस अब एक ब्रांड बन चुका था। वो खुद डिजाइन करती, पैक करती, डिलीवरी तक जाती, और हर बार ऑर्डर भेजते वक्त कहती, यह सिर्फ कपड़ा नहीं, यह मेरी कहानी है। वही पड़ोसी जो पहले कहते थे किसी ने इसे छोड़ा होगा कारण से, अब कहते हैं हमारी बेटी भी सानिया जैसी बने। मीडिया ने उसकी कहानी छापी। घरेलू हिंसा की शिकार से फैशन आइकॉन तक का सफर। महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स शुरू हुई और सानिया ने ठान लिया, अब कोई और औरत अंधेरे में नहीं रहेगी। आज सानिया की अपनी कंपनी है, जहां वो 40 औरतों को रोजगार देती है। हर कर्मचारी को देखकर वो कहती है, हम टूटी नहीं हैं, बस नए सिरे से बनी है। वो अपनी सफलता का श्रेय किसी को नहीं, भगवान और अपनी मेहनत को देती है। उसके शब्द सुनकर हर लड़की की आंखें चमक उठती हैं। अगर भगवान तुम्हें किसी चीज से निकालता है तो इसका मतलब है वो तुम्हें किसी बड़ी जगह पहुंचना चाहता है। सानिया की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस औरत की है जिसने अपना सम्मान चुना, भले ही दुनिया उसके खिलाफ थी। कभी किसी टूटे रिश्ते को अपनी हार मत समझो, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया वो तुम्हें और मजबूत बना गया। वो राख से उठी थी और अब रोशनी बन चुकी है, हर उस औरत के लिए जो खुद से डरती थी। जिंदगी में हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, पर उठना तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। और जब इंसान अपने भगवान पर भरोसा रखता है तो हर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जिंदगी की राहों पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, और कभी कभी रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि इंसान अपने ही कदमों पर संदेह करने लगता है। लेकिन यही वे पल होते हैं जहां आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होता है। जब तूफान तेज होते हैं, जब हालात आपकी सहन शक्ति को परखते हैं,
जब आसपास हर कोई कह देता है कि अब ये नहीं हो पाएगा, तब आपका मन, आपका धैर्य, आपका भरोसा ही वह रोशनी है जो अंधेरे को चीरकर आगे का रास्ता दिखाती है। याद रखिए, दुनिया की कोई भी चुनौती आपके आत्मविश्वास से बड़ी नहीं है, कोई भी मुश्किल आपकी कोशिशों से भारी नहीं है, और कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, वह घुमावदार है, ऊबड़ खाबड़ है, कभी आसान तो कभी कठिन। पर जो लोग हर गिरावट के बाद भी उठना जानते हैं, वे ही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। सपने पूरे होने से पहले अक्सर टूटते हुए दिखाई देते हैं, उम्मीदें बुझने से पहले अक्सर टिमटिमाती हैं, और जीवन हमेशा अपनी सुंदरता तभी दिखाता है जब आप उसे दृढ़ता और धैर्य के साथ जीते हैं। जो व्यक्ति हर असफलता में सीख ढूंढ लेता है, हर दर्द में छिपी शक्ति को समझ लेता है और हर बाधा को एक नए अवसर की तरह देखना शुरू कर देता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हर सुबह नई है, हर दिन एक मौका है, हर सांस एक शुरुआत है। चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे कितनी भी गलतियां हुई हों, चाहे कितनी भी बार आप घायल हुए हों, आपके भीतर वो आग अभी भी है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। अपने सपनों को इतना बड़ा बना लो कि डर उसे छू न सके। अपनी सोच को इतना मजबूत बना लो कि नकारात्मकता उसे हिला न सके। और अपनी मेहनत को इतना निरंतर बना लो कि दुनिया को आपकी जीत पर हैरान होना पड़े। किसी की ताने, किसी की नफरत, किसी की बाधा, इनमें से कोई भी चीज़ आपके रास्ते को तब तक नहीं रोक सकती जब तक आपकी नज़रों में आपकी मंजिल और आपके दिल में आपकी नीयत साफ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से कभी हार मत मानो। जब आप खुद पर भरोसा कर लेते हो तो यह दुनिया आपकी नहीं बल्कि आपकी सोच की कैदी बन जाती है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हो। तुम जितना मानते हो, इसलिए उठो, आगे बढ़ो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और दुनिया को ये दिखा दो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। जब तुम पूरी सच्चाई और पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों के पीछे लग जाते हो तो समय, परिस्थितियां और किस्मत सब तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। याद रखो, मंजिल उसी की होती है जिसकी उड़ान बाकी होती है। जीत उसी की होती है जो थक कर भी रुकता नहीं, और कहानी उसी की अमर होती है जो टूटकर भी बिखरने की जगह चमकना सीख लेता है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी अभी किसी की मंजिल बननी है। तुम्हारी जीत अभी कई दिलों में उम्मीद जगानी है, और तुम्हारी यात्रा दुनिया को ये सिखाने वाली है कि भरोसा हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता, और हिम्मत हो तो कोई भी इंसान हारता नहीं है।